हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है कोहरा छट गया। बेटे का जन्मदिन मुबारक हो। रोहित ने मीनाक्षी की तरफ गुलाब के फूलों का गुलदस्ता बढ़ाते हुए कहा तो उसे यूं प्रतीत हुआ मानो अचानक आसमान उसके कदमों तले आ गया हो। 2 वर्ष तक उसने रोहित के द्वेष और क्रोध को झेला था। अब तो अपने सारे प्रयत्न उसे व्यर्थ लगने लगे थे। रोहित कभी भी नन्हे को नहीं अपनाएगा, उसने तो ये सोच लिया था। रोहित तुम? मीनाक्षी को मानो शब्द नहीं मिल रहे थे। उसने आश्चर्य से रोहित को देखा जो नन्हे को पालने से गोद में उठाने का प्रयास कर रहा था। मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया है मीनाक्षी। तुमने जो भी किया वो मेरे कारण, मेरे पौरुष की खातिर, और मैं इतना कृतघ्न निकला। रोहित, मीनाक्षी मैं तुम्हारा ही नहीं इस नन्हे का भी दोषी हूँ। कहते हुए रोहित की आंखों से आंसू बहने लगे। मीनाक्षी घबरा उठी। रोहित की आंखों में आंसू ही तो वो नहीं देख सकती थी। इन्हीं आंसुओं की खातिर तो वो गर्भ धारण करने को तैयार हुई थी। वो रोहित को बहुत प्यार करती थी और व्यक्ति जिसे प्यार करता है उसे रोता नहीं देख सकता। बच्चा रोहित की गोद में आकर हैरानी से उसे देखने लगा। 1 वर्ष में उसे इसका ज्ञान तो हो ही गया था कि कौन उसे प्यार करता है कौन नहीं। नन्हे की तरफ देखते हुए मीनाक्षी उन बीते दिनों में खो गई जब परिस्थितियों से मजबूर होकर उसे मां बनना पड़ा था। अस्पताल का वो कक्ष अब भी उसे याद था जहां उसे सुनाई पड़ा था, मुबारक हो बेटा हुआ है। नर्स के बताते ही लक्ष्मी, उनके पति दयाशंकर व छोटी ननद नेहा सभी खुशी से पागल हुए जा रहे थे। क्या हम अंदर आ सकते हैं? 14 वर्षीय नेहा ने चहकते हुए पूछा। नहीं बेटे, अभी थोड़ी देर बाद तुम्हारी भाभी बाहर आ जाएंगी, थोड़ा धैर्य रखो, नर्स ने मुस्कुराकर कहा। शीघ्र ही नर्स एक नवजात शिशु को लेकर बाहर आई तो लक्ष्मी उधर लपकी। उसने तो बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। प्रसव प्राकृतिक हुआ था, इस कारण थोड़ी देर बाद मीनाक्षी को भी स्ट्रेचर पर लेटाकर कमरे में पहुंचा दिया गया। लगभग 8 वर्ष बाद लक्ष्मी की बहू मीनाक्षी को पुत्र हुआ था। क्या क्या नहीं किया था लक्ष्मी ने। कितने डॉक्टरों को दिखलाया था, पर उनके लाख कहने पर भी नीम हकीमों और संतों के पास जाने को बहू कभी तैयार नहीं हुई थी। मीनाक्षी ने नजरें उठाकर सास ससुर और नेहा को देखा, पर उसकी आंखें रोहित को तलाश रही थी। वो उससे सुनना चाहती थी कि उसने उसे बेटा देकर सब कुछ दे दिया है। जब वो नहीं दिखा तो उसने धीमे से नेहा से पूछा, तुम्हारे भैया नहीं दिखाई दे रहे? बाहर ही तो थे, शायद संकोचवश कहीं चले गए होंगे। नेहा ने झूठ बोला ताकि भाभी का मन दुखी ना हो। फिर नेहा हंसकर मुन्ने के छोटे छोटे हाथों की बंद मुट्ठियों को छूने लगी। उधर रोहित का व्यवहार पत्नी के प्रति अजीब तरह का हो गया था। कभी ज़रूरत से ज़्यादा प्यार जताता तो कभी बिल्कुल तटस्थ हो जाता। 8 वर्ष तक बच्चा न होने की यंत्रणा दोनों ने झेली थी। घर वालों, पास पड़ोस और रिश्तेदारों के सवाल सुन सुनकर दोनों ऊब चुके थे। लक्ष्मी जाने कहाँ कहाँ से गंडा ताबीज लाती। उनका मन रखने के लिए मीनाक्षी पहन भी लेती, लेकिन उसकी समझ में नहीं आता था कि इन सब से बच्चा कैसे होगा। लक्ष्मी बहू को अक्सर इधर उधर की घटनाएं बताया करती कि फला की बहू या फला की बेटी को 12 साल तक बच्चा नहीं हुआ। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। जलालपुर के एक पहुंचे हुए महात्मा आए थे। उन्हीं के पास देविका अपनी बेटी को ले गई थी। फिर ठीक 9वें महीने बेटा हुआ, एकदम गोरा चिट्टा, लेकिन उसकी माँ तो काली थी और पिता भी। महात्मा के तेज से ही ऐसा हुआ, और नहीं तो क्या। नेहा की बात काटकर लक्ष्मी ने अपनी दलील दी थी। मीनाक्षी एक कान से सुनती, दूसरे से निकाल देती। उसे इन सब बातों में कोई रुचि नहीं थी। वो जानती थी कि ये सब कपोल कल्पित बातें हैं। महात्मा और संत औरतों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तभी बच्चे पैदा होते हैं। मर्द इस कारण चुप रहते हैं कि उनकी मर्दानगी पर धब्बा ना लगे, और कुछ औरतें नासमझी में उसे महात्मा का प्रसाद मान लेती हैं, तो कुछ बांझ कहलाए जाने के भय से ये दुराचार सहने करने पर मजबूर हो जाती हैं। इसी कारण लक्ष्मी जब भी उसे किसी साधु महात्मा के पास चलने को कहती तो वो टाल जाती। रोहित तटस्थ रहता, उसने जांच करवा ली थी, कमी उसी में थी। अब तो आए दिन
घर में इसी विषय पर बातचीत चलती रहती। घर का प्रत्येक सदस्य चाहता था कि उनके घर एक नन्हा मेहमान आए। मीनाक्षी ने इन सब बातों से ध्यान हटाकर एक स्कूल में नौकरी कर ली ताकि ध्यान बटा रहे। खाली समय में नेहा की पढ़ाई में मदद कर देती। घर का काम भी करने के लिए मुंह से कुछ नहीं कहती। उधर लक्ष्मी, दयाशंकर और नेहा बच्चे को खिलाने लगे। लक्ष्मी बोली, देखिए बिल्कुल रोहित पर गया है। और आंखें तो भाभी की ली हैं इसने, नेहा चहक कर बोली। उनकी बातें सुनकर मीनाक्षी की आंखें अनायास नम हो आईं। आंखों के आंसू में अतीत फिर आकार लेने लगा। 1 वर्ष पूर्व रोहित ने उसके सामने एक प्रस्ताव रखा था। उस दिन रोहित दफ्तर से जल्दी ही घर आ गया था। उसके हाथ में एक पत्रिका थी। पत्रिका उसके सामने रखते हुए उसने कहा था, आज मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ। क्या? श्रृंगार मेज के सामने बैठी मीनाक्षी ने घूमकर पति को देखा। रोहित ने उसे बाहों में भर लिया और पत्रिका का एक समस्या कॉलम खोलकर उसके सामने रख दिया। ये क्या है? पत्रिका पर उचटती नज़र डालते हुए मीनाक्षी ने पूछा। ये पढ़ो। एक पृष्ठ पर रोहित ने अपनी उंगली रख दी। मीनाक्षी की नज़र शब्दों पर फिसलने लगी। लिखा था, मेरे पति के वीर्य में बच्चा पैदा करने के शुक्राणु नहीं हैं। हमारी शादी को 5 वर्ष हो चुके हैं। हमने कृत्रिम गर्भधान का विषय पढ़ा है। क्या आप हमें विस्तार से बताएंगे कि हमें क्या कुछ करना होगा? हाँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। मीनाक्षी ने प्रश्न सूचक नज़र ऊपर उठाई तो रोहित ने इशारा किया कि वो इसका जवाब भी पढ़ ले। जवाब में लिखा था कि इस तरह की समस्या आने पर औरत के गर्भ में किसी दूसरे पुरुष का वीर्य डाल दिया जाता है। बम्बई का एक अस्पताल का पता भी दे रहे हैं जहां वीर्य बैंक है। इस तरह की बात बहुत ही गुप्त रखी जाती है। वीर्य उन्हीं पुरुषों से लिया जाता है जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। वैसे अब और भी कई शहरों में इस तरह कृत्रिम गर्भाधान करने का साधन उपलब्ध है। तो मीनाक्षी ने रोहित की तरफ देखा। देखो मीनाक्षी, हम बच्चा पैदा नहीं कर सकते। इस तरह की समस्या हमारी भी है। क्यों ना हम भी यही करें? रोहित ने मीनाक्षी को समझाने का प्रयास किया। तुम्हारा मतलब क्या है? मीनाक्षी की त्योरी चढ़ गई। मतलब ये कि उस बच्चे को पैदा तुम करोगी और बाप मैं कहलाऊंगा। नहीं रोहित, मीनाक्षी भड़क कर खड़ी हो गई। एक पराये पुरुष का वीर्य मेरे गर्भ में जाएगा। वहाँ धीरे धीरे एक बच्चे का निर्माण होगा। न तुम जानते होगे कि वो बच्चा किसका है, न मैं जानूंगी कि वो वीर्य किस पुरुष का है। पर जब किसी पराये पुरुष का वीर्य मेरे गर्भ में जाएगा तो मैं पवित्र कहाँ रहूंगी? पति के अलावा किसी दूसरे पुरुष की सहगामिनी तो बनी। लेकिन ये कृत्रिम गर्भाधान होगा। वीर्य इंजेक्शन के सहारे तुम्हारे अंदर डाला जाएगा। चाहे जैसे भी हो, शारीरिक मिलन के दौरान भी तो यही क्रिया होती है। फर्क ये है कि यहाँ बगैर पुरुष को देखे या छुए उसका वीर्य अंदर जाएगा। मैं तुम्हारी बात तो नहीं जानती, लेकिन मेरा हृदय इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा। रोहित खामोश हो गया। मीनाक्षी का कहना भी सही था। जाति धर्म की तो उसे चिंता नहीं थी, लेकिन बच्चा अपने खानदान, अपने रक्त से तो जुड़ नहीं सकेगा। आजीवन वो उसे अपना बच्चा नहीं समझ पाएगा। क्या मात्र माँ के गर्भ में रहकर वो उसका पुत्र हो जाएगा? बचपन से अब तक जो संस्कार उसके अंदर डाले गए हैं कि पिता को अग्नि देने का अधिकार पुत्र को है, क्या वो उसे नकार पाएगा? मीनाक्षी के गर्भ में रहकर उसकी छाती का दूध पीकर वो उसके वात्सल्य का भागीदार तो हो जाएगा, पर क्या उससे भी? ये मुद्दा ऐसा उठा जिसने रोहित और मीनाक्षी के बीच एक अनजानी दूरी बिखेर दी। अब तो रोहित भी तंग आ चुका था। यार दोस्त उससे कुछ पूछते या सहानुभूति जताते या डॉक्टर का पता देते तो उसे लगता उसका पौरुष मोम बनकर पिघल रहा है। कुदरत ने उसके साथ ऐसा मजाक क्यों किया? उसके आंगन में एक भी फूल नहीं खिल रहा था। माँ कई बार उससे कह चुकी थी कि वो बहू की जांच करवा ले, पर वो उन्हें कैसे बताता कि कमी उनकी बहू में नहीं, स्वयं उसी में है। धीरे धीरे रोहित और मीनाक्षी इस तथ्य को स्वीकारने लगे कि उनके बीच तीसरा कभी नहीं आएगा। मीनाक्षी स्कूल में और रोहित दफ्तर में अपना वक्त गुजारता रहा। माँ बाप की बातें दोनों एक कान से सुनते और दूसरे से निकाल देते। उन्हीं दिनों रोहित ने मीनाक्षी को फिर आकर बताया कि उसका एक मित्र अपनी पत्नी का
कृत्रिम गर्भाधान करवा कर आया है। न जाने रोहित सच कह रहा था या मीनाक्षी को मानसिक रूप से तैयार कर रहा था। लेकिन मीनाक्षी को प्रतीत हुआ जैसे ये मुद्दा उनके विवाहित जीवन में खाई पैदा कर देगा। वो जानती थी कि बच्चा पैदा करके वो रोहित से और दूर हो जाएगी। कहीं रोहित के दिमाग में कोई बात बैठ गई तो। मर्द के स्वभाव का क्या भरोसा। मीनाक्षी पढ़ी लिखी अच्छे संस्कार वाले परिवार की बेटी थी, पति को हर हाल में स्वीकार करने वाली। उसने रोहित को कई बार समझाने का प्रयास किया कि एक बच्चा ही तो जीवन की मंजिल नहीं। वो चाहे तो अनाथालय से कोई बच्चा गोद ले ले, लेकिन लक्ष्मी या दयाशंकर इसके लिए तैयार नहीं होते थे। अगर रिश्तेदारों का बच्चा गोद लेते तो उस पर अंत तक रोहित या मीनाक्षी अपना हक नहीं समझ पाते। इस तरह के कई केस हुए थे जब बच्चों ने माँ बाप महज जायदाद के लालच में अपना बच्चा तो दे देते हैं, लेकिन हर मामले में राय देने भी पहुँच जाते हैं। अब समस्या ये थी कि बच्चा आए तो कहाँ से। गोद लेना नहीं था और कृत्रिम गर्भाधान के लिए मीनाक्षी तैयार नहीं थी। तो क्या रोहित का दूसरा ब्याह कर दिया जाए, ये लक्ष्मी की राय थी। लेकिन रोहित जानता था कि वो चाहे दूसरी शादी कर ले या तीसरी, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता। ये एक उमस भरी रात थी। अचानक मीनाक्षी उठी तो देखा कूलर का पानी खत्म हो गया, सिर्फ पंखा चल रहा है। उसने सोचा गुसल खाने से पानी लाकर डाल दे। तभी उसकी नज़र बगल में पड़े पलंग पर पड़ी। रोहित वहाँ नहीं था। वो चौंकी और घड़ी पर नज़र डाली। रात के 2 बजे थे। इस समय रोहित कहाँ चला गया। उबासी लेते हुए उसने खिड़की से बाहर झांका। छत पर दीवार का सहारा लिए एक साया सा नजर आया। कूलर बंद करके मीनाक्षी दबे पांव छत पर गई। यहाँ क्या कर रहे हो रोहित, मीनाक्षी ने हौले से पूछा। रोहित घूमा तो मीनाक्षी के दिल पर बिजली सी गिरी। उसकी आंखें डबडबाई हुई थी। मीनाक्षी का दिल धक से रह गया। उसने आज तक रोहित को हंसते मुस्कुराते या खामोश तो देखा था, पर रोते हुए पहली बार देखा था। उसका हृदय चीत्कार कर उठा। ऐसी कौन सी बात हो गई जो रोहित को रुला गई। रोहित, तुम रो क्यों रहे हो, मीनाक्षी कहता हुआ रोहित पत्नी के सीने में मुंह छुपाकर रो पड़ा। मीनाक्षी प्यार से उसके बालों में उंगलियां फेरती रही। मीनाक्षी, मैं लोगों की नज़रों की ताक नहीं सह सकता। मैं मीनाक्षी ने अपनी हथेली रोहित के होंठों पर रख दी। आगे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं थी, वो सब समझ गई। उसने रोहित को कसकर अपने सीने से चिपका लिया। उसने फैसला कर लिया कि वो रोहित की बात मानकर गर्भधारण करेगी। घर में रोहित ने बताया कि वो मुंबई के प्रसिद्ध डॉक्टर से मीनाक्षी की जांच करवाएगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो उसका छोटा सा ऑपरेशन होगा और फिर कुदरत ने चाहा तो मीनाक्षी गर्भवती हो जाएगी। माँ ने भी साथ चलने की बात की तो रोहित ने मना कर दिया। बम्बई के नर्सिंग होम में दोनों की जांच हुई। गर्भ धारण करने वाले दिनों के बीच मीनाक्षी के गर्भ में इंजेक्शन के जरिए वीर्य डाल दिया गया। 10 दिन के बाद जब मासिक तिथि गुजर गई तो उसके 24 घंटे के अंदर ही जांच की गई। तब पता चला कि मीनाक्षी गर्भवती हो गई है। इस झूठी खबर के साथ दोनों वापस घर लौट आए। मीनाक्षी के गर्भवती होने की खबर मानो पूरे घर में होली दिवाली सा त्योहार लेकर आई। एक बार मीनाक्षी को लगा कि काश ये गर्भ रोहित से होता तो इस खुशी में वो भागीदार होती। लेकिन फिर उसने अपने विचारों को झटक दिया और सोचा इस बच्चे को रोहित का ही मानकर उसे 9 महीने गर्भ में रखना है। एक दिन माँ ने कहा, लो बहू, इसमें रोहित के बचपन की तस्वीरें हैं, इन्हें देखती रहा करोगी तो बच्चा बिल्कुल बाप पर जाएगा। उस समय रोहित भी वहीं बैठा चाय पी रहा था। माँ की बात सुनते ही चाय का प्याला उसके हाथ से छलक गया। थोड़ी सी चाय पैंट पर भी गिर पड़ी। उसे महसूस हुआ जैसे उसके जीवन में भी ऐसे ही गर्म छींटा पड़ चुका है। खुशी का ये माहौल कहीं उसे मानसिक क्षति न दे जाए। मीनाक्षी ने मुस्कुराते हुए तस्वीरें ले ली और गौर से देखने लगी। एक फ़ोटो में रोहित के पूरे बदन पर साबुन का झाग था और वो नंगा था। ये देखकर मीनाक्षी ज़ोर से हंस पड़ी। माँ भी हंस दी, पर रोहित चाह कर भी मुस्कुरा नहीं सका। न जाने ये कैसी फांस उसके गले में अटक गई थी जो न उसे हंसने दे रही थी, न सच्चाई को ईमानदारी से निगलने दे रही थी।
धीरे धीरे प्रसव का समय पास आता गया। मीनाक्षी को डॉक्टर के पास बराबर रोहित ही लेकर जाता। उसका विचार था कि प्रसव भी मुंबई में ही हो, पर माँ इसके लिए तैयार नहीं हुई। मीनाक्षी ने प्रसव से 1 माह पूर्व छुट्टी ले ली, लेकिन एक बात वो गहराई से महसूस कर रही थी कि रोहित उससे कटने लगा है। दफ्तर से भी वो देर से आता था, रात में भी उसकी तरफ पीठ करके सो जाता। कभी किसी काम के लिए वो उसे जगाती तो वो ले आता और स्वयं तकिया उठाकर दूसरे कमरे में जाकर सो जाता। माँ को उठना पड़ता है, ये सोचकर मीनाक्षी कई बार तकलीफ होने पर भी रोहित को नहीं उठाती। सोचती, अजीब होता है मर्द का स्वभाव। जिस काम को करवाने के लिए रोहित ने आंसुओं का सहारा लिया, वही आज उसे इस कदर कचोट रहा है कि वो पत्नी के दर्द से अनजान उससे दूर होता जा रहा है। मीनाक्षी जितना भी सोचती उतनी ही उलझती जाती। माँ कहती, रोहित, बहू को शाम को टहला लाया कर, पर उस समय रोहित जानबूझकर कहीं चला जाता। मीनाक्षी समझ गई थी कि वो उससे कटना चाहता है। शायद कोई ऐसा प्रश्न है जो उसे सहज नहीं होने दे रहा। जिस दिन मीनाक्षी को प्रसव पीड़ा हुई, उस समय रोहित दफ्तर से अभी तक लौटा नहीं था। बाबूजी ने उसे फ़ोन किया तो पता चला कि वहाँ से वो 4 बजे ही निकल चुका है। दया शंकर ने ही ऑटो रिक्शा बुलाया। माँ और नेहा ने मीनाक्षी को ऑटो में बैठाया। पड़ोस की 2-3 महिलाएं भी मदद को आ गईं। फिर शीघ्र ही मीनाक्षी ने साधारण तरीके से एक गोल मटोल बच्चे को जन्म दिया। भाभी, भैया आए हैं। नेहा के स्वर पर मीनाक्षी ने ऊपर देखा। अब तक तो वो अतीत के बंद पन्नों में ही उलझी थी। रोहित के एक हाथ में खाने का डब्बा था और दूसरे में गुलाबों का गुलदस्ता। सिर नीचा किए उसने डब्बा मेज पर रखा तो लक्ष्मी ने नेहा को इशारा किया वो भी बाहर चले और दोनों को थोड़ी देर अकेला छोड़ दें। माँ व नेहा को जाते ही रोहित ने मीनाक्षी के कमज़ोर हाथों को पकड़कर आंखों से लगा लिया, परंतु उसने एक बार भी घूमकर बच्चे की तरफ नहीं देखा। मीनाक्षी चाहती थी रोहित उससे प्यार से कहे कि आज हम पूर्ण हो गए हैं, तुमने मेरे प्यार को गरिमा प्रदान की है। लेकिन बिना एक शब्द बोले रोहित मीनाक्षी का हाथ हौले से दबाकर बाहर निकल गया। फिर शुरू हुआ रोहित और नन्हे के बीच एक अनजानी दूरी का मौन युद्ध। रोहित सबके बीच बच्चे को देख भी लेता, लेकिन अकेले में वो उसकी तरफ रुख नहीं करता। मीनाक्षी जानती थी कि ऐसा क्यों है। नन्हे के जन्म के उपलक्ष्य में दिए गए भोज में भी उसने विशेष रुचि नहीं दिखाई थी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।